बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों के बीच बसा एक राज्य था, नूराबाद। दूर से देखने पर वह जन्नत का टुकड़ा लगता था। ऊंचे ऊंचे महल, जिनकी मीनारें आसमान को छूती थीं, सोने और चांदी से जड़े दरवाजे, रंग बिरंगे बाजार जिनमें इत्र, रेशम और मसालों की खुशबू। मगर उस चमक के पीछे एक सन्नाटा भी था, डर का सन्नाटा। वसीम, एक 18 साल का लड़का, फैजाबाद के छोटे गांव से आया था। वह केवल बहादुर ही नहीं बल्कि ईमानदार भी था। उसने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी थीं, भूख, प्यास और अन्याय, लेकिन उसके दिल में हमेशा विश्वास था। रोजा केवल भूख और प्यास नहीं रोकता, यह इंसान को सही राह पर टिकने की ताकत देता है। वसीम का काफिला नूरगढ़ के विशाल दरवाजे पर पहुंचा। हाजी सलमान उसके साथ थे। सिपाही भाले लिए खड़े थे। बाजार में हलचल, घोड़ों की टाप और मसालों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मलिक उस्मान, नूरगढ़ का सबसे बड़ा व्यापारी, वसीम और हाजी सलमान का स्वागत करने आए। उनकी नजर वसीम पर पड़ी। यही है? उन्होंने पूछा। हाजी सलमान ने गर्व से कहा, हां, इसका नाम वसीम है। मलिक उस्मान ने वसीम को ऊपर से नीचे तक देखा। दुबला है मगर आंखें मजबूत हैं। वसीम चुप रहा। नूरगढ़ में वसीम का नाम फैल गया। उसकी बहादुरी और ईमानदारी की चर्चा हो रही थी। जाहिद, मलिक उस्मान का बेटा, इस बात से जल रहा था। वह ऐशो आराम में पला था और किसी ने भी उसकी असली ताकत नहीं देखी थी। जब उसे पता चला कि एक गरीब लड़का शहर में चर्चा का विषय बन गया है, उसका घमंड चढ़ गया। जाहिद ने साजिश रची। उसने हाजी सलमान के काफिले के साथ एक थैली गायब करवा दी और वसीम पर इल्जाम लगा दिया। अगले दिन भीड़ में हड़कंप मच गया। वसीम का कमरा खोला गया और वही थैली वहां पाई गई। जाहिद ने ऊंची आवाज में कहा, देखा, यही है तुम्हारा बहादुर लड़का। हाजी सलमान के चेहरे पर सदमा था। वसीम ने कहा, मैंने नहीं लिया। हाजी सलमान ने कहा, मैं इस लड़के को जानता हूं, इसे मौका मिलना चाहिए। उसी समय बूढ़े दरबान ने सच सामने लाया। नौकर ने बताया कि यह साजिश जाहिद ने रची थी। मलिक उस्मान ने सिर झुका लिया और वसीम की इज्जत को स्वीकार किया। अगले दिन नीलामी का ऐलान हुआ। यह केवल व्यापार का नहीं, इज्जत और साहस का मुकाबला था। मलिक उस्मान ने आधी कीमत में अनाज देने का प्रस्ताव रखा, मगर वसीम और हाजी सलमान ने ईमानदारी और सही दाम की ताकत दिखाई। जाहिद की चालाकी असफल रही। भीड़ ने वसीम की तरफ झुकाव दिखाया। नीलामी में जीत वसीम की हुई, लेकिन रात में फारिस नाम का एक अजनबी साया हरकत में आया। वह शहर के बाहर बैठा, जो शहर की सत्ता चाहता था। उसने अफवाहें फैलाईं और लोगों को भयभीत करने की कोशिश की। वसीम और हाजी सलमान ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं बल्कि मुकाबला करना होगा। रात में वसीम, हाजी सलमान और 2 भरोसेमंद साथी खंडहर किले पहुंचे। फारिस के आदमी उग्र थे। वसीम ने बचाव और रणनीति का इस्तेमाल किया। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और वसीम ने केवल सब्र और बुद्धि से दुश्मनों को थकाया। अंत में फारिस का वार थम गया और वह घायल होकर हार मान गया। शहर लौटते हुए वसीम ने महसूस किया कि रोजे की ताकत केवल भूख और प्यास से नहीं आती। यह इंसान को धैर्य, साहस और सच की ओर खड़ा करती है। हाजी सलमान और शहरवासियों ने वसीम की बहादुरी को सराहा, लेकिन अगले दिन नूरगढ़ में नई चाल थी। फारिस के शेष आदमी और नए दुश्मन ने शहर के बाहर हमला करने की योजना बनाई। वसीम ने देखा कि यह लड़ाई केवल तलवार की नहीं बल्कि दिल, दिमाग और सब्र की है। अंतिम जंग में वसीम ने अपनी बुद्धि, धैर्य और रोजे की ताकत से दुश्मनों को परास्त किया। फारिस और उसके लोग पकड़ में आए। जाहिद ने अपने पिता से माफी मांगी। मलिक उस्मान ने स्वीकार किया कि असली इज्जत और ताकत इंसान के दिल में होती है, पैसा या तलवार में नहीं। शहर में खुशियां लौट आईं।
बाजार सज गए, मस्जिदों में दुआएं हुईं, बच्चे हंस रहे थे। वसीम अब सिर्फ 18 साल का लड़का नहीं था, वह मिसाल बन गया था। रात को वसीम मस्जिद में गया। चांद की रोशनी में उसने सिर झुकाया और सजदा किया। या अल्लाह, तूने मेरे कदम संभाले, मेरी नीयत को मजबूत किया और साबित किया कि सच्चाई और धैर्य की ताकत हमेशा जीतती है। नूरगढ़ अब हमेशा के लिए बदल चुका था। रोजे की ताकत केवल भूख और प्यास नहीं रही, यह इंसान को हिम्मत, धैर्य और सच्चाई के लिए खड़ा करती है। और वसीम की कहानी आज भी शहर के हर बच्चे और बुजुर्ग के दिल में जीवित थी।